हेलो एवरीवन। कल फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे, शायद कल फंक्शंस करते हैं, परसों ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे। सो आज करने वाले हैं हम एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस यहाँ पे है 11 पॉइंट्स है यहाँ पे एडवांटेजेस के। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो ये तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग का मतलब क्या है, या अकाउंटिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताती है बिजनेस की, कि प्रॉफिट अर्न किया गया है या लॉस सफर किया गया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड दैट इज थ्रू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो अकाउंटिंग पीरियड के थ्रू है उसमें या तो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, जो आपको लॉस हुआ है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है अपन को। एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नॉन थ्रू अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और वो भी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कब एंड होता है? 31 मार्च को। सो ये है फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। नाउ सेकेंड, ये तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो ये एडवांटेज, ये असिस्ट करती है मैनेजमेंट को, उनका वर्क इजियर बनाती है। अकाउंटिंग क्या करती है, जो मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयज वगैरह उनका वर्क इजी करती है। कैसे इजी करती है? मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक डिसीजंस एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर उनके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तभी तो वो बिजनेस प्लान्स बनाएंगे, और बिजनेस प्लान्स बनेंगे तभी उन पर एक्शंस लेंगे, एंड एक्शन लेंगे दैन तभी वो सारी चीजें होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सेकेंड एडवांटेज है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। थर्ड आता है रिप्लेसेस मेमोरी। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी बिजनेस है, तो वो 100 या हजारों ट्रांजेक्शन्स डेली करते हैं। 1000 तो नहीं होंगे खैर, बट हाँ 100 तो मान के चलते कि 100 या 50 ट्रांजेक्शन्स डेली होते हैं उनके, या तो लेन है या फिर वो देने, या ट्रांजेक्शन ही बोलते हैं उसको। ट्रांजेक्शन सिंपली मीन्स लेन देन, ठीक है, गिव एंड टेक। तो वो होते हैं दिन भर में, तो उन्हें वो पूरी चीजें याद नहीं रहती है कि कौन कितना उधार रख के गया है, कि कौन कितने महीने बाद दे के जाएगा, और वो सारी चीजें। अगर कोई 3 महीने बाद आके बोलता है कि मैं उस फलाना दिन को लेके गया था इतने का सामान, तो अब नहीं याद रहता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्या करती है, अकाउंटिंग जो वो मेंटेन करता है, तो वो अपनी मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक प्लेस करके रखती है। Okay, so a systematic and timely recording of transaction obviates the necessity to remember transaction। एक systematic और timely recording कर लिया जाए transaction का, तो अपन को easy कर लेता है transactions को याद रखने में। The accounting record provides the necessary information। और जो accounting record होता है वो necessary information जो भी है जिससे भी related अपन ने record किया है वो मिल जाती है। तो replaces memory simply that की advantage ये है कि वो long term के लिए help करता है। ओके, इतना याद रखना मुश्किल है, तो इसलिए अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रहे। देन नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। एंड फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी में 2 टाइप्स होते हैं। एक तो फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन है। ओके, सो एक होता है कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा ग्रो कर रहा है और वो किस रीजन से कर रहा है, या कुछ क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती है। एंड सेकंड जो चीज होती है वो होता है कि फ्लिपकार्ट है वो इस अकाउंटिंग पीरियड को अपने लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के मुकाबले कंपेयर कर रहा है। ओके, होप यू आर गेटिंग दैट। आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लाइक दिस। एक तो ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब या तो इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है, तो एक कंपैरिजन ये हो जाता है। एक होता है इंटरफॉर्म और एक इंट्राफॉर्म। इंटरफॉर्म यानी 2 फॉर्म्स का कंपैरिजन। ओके, तो ये हो गया इंटरफॉर्म। देन सेकंड होता है एक लाइक अपन फ्लिपकार्ट ही ले रहे हैं ना, तो फ्लिपकार्ट का कंपैरिजन होगा 1 अप्रैल 2021 टू 1 अप्रैल 2022। ये जो पूरा साल है वो सिर्फ इस डेट तक नहीं, इसके बाद तक, और ये एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड, ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड, इस टाइप से कंपेयर किया जाएगा। तो ये हो जाता है इंट्राफॉर्म।
कि चलो इसमें लॉस हुआ था हमें, तो किस रीजन से लॉस हुआ था, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे रखनी है। तो कंपेयर करते कि इस टाइम इतना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, वो सारी चीज़ें। और इंटर फॉर्म में दो फॉर्म्स को कंपेयर किया जाता है। ओके, सो इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल। दिस इज द फोर्थ एडवांटेज, दैट इज फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। A systematic record enables a businessman to compare one year's result with those of other years and locate significant factors leading to change if any. तो एक ईयर के रिजल्ट को दूसरी ईयर से कंपेयर करने के लिए वो इजी कर देता है। और इसमें आगे पढ़ेंगे तो इंटरफॉर्म भी आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ वाला, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। A systematic accounting record immensely helps in settlement of income tax and goods and service tax, GST, that is liabilities, since it is a good evidence of the correctness of transaction. अब अगर आपने अच्छे से अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेंगे, सिस्टमेटिक मैनर में अकाउंटिंग आपकी रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होती है ना, तो वो आपको हेल्प करती है कि इजीली आपके इनकम टैक्स वगैरह की जो भी चीजें हैं वो सेटलमेंट हो जाता है, जीएसटी वगैरह इजीली सेटल हो जाती है। अदरवाइज अगर ये सिस्टमेटिकली मेंटेन नहीं होते हैं, थोड़ा मैस्ड अप होता है, तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस या एरर्स वगैरह आ जाते हैं। बट अगर ये सिस्टमेटिकली मैनर है तो ये बहुत इजीली चीजें सेटल हो जाती है। देन नेक्स्ट सिक्स्थ एडवांटेज आता है फैसिलिटेट्स लोन्स। Loan is granted by the banks and financial institutions on the basis of growth potential which is supported by the performance. Accounting makes available the information with respect to performance. अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के ही लोन दिया जाएगा कंपनी को, क्योंकि अगर बाय चांस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो लोन टाइम पे कर देंगे। अदरवाइज अगर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे तो उन्हें लोन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी और इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए तो फैसिलिटेट्स लोन अकाउंटिंग, अगर आपके अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन है तो आपको इजीली लोन्स दिला सकते हैं कि तुरंत आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, वो दिए आपने अकाउंट्स के, एंड यू विल गेट द लोन इजीली फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विच इज सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस। ये पूरी चीजें लिखी हुई एकदम ईजी मैनर में जो समझ में आ जाती है। देन नेक्स्ट आता है सेवंथ, एविडेंस इन कोर्ट। अगर कल को कोई भी मिस हैपनिंग्स हो जाती है या कल को कोई भी आके कुछ भी इश्यू क्रिएट करता है, तो अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज गुड एविडेंस। अगर आपके सिस्टमेटिकली अकाउंट्स या जो ट्रांजेक्शन्स के हैं वो रिकॉर्डेड हैं तो वो एज अ गुड एविडेंस, मतलब एक अच्छा एविडेंस माना जाता है कोर्ट से। कोर्ट और कुछ नहीं मांगेगी एज अ एविडेंस कि आपकी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आपने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो इट इज अ गुड एविडेंस एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। तो इसलिए ये एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का। देन 8th पॉइंट आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, द अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विल इनेबल द असेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर परचेज प्राइस। अगर कोई भी कल को अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है तो जो उसने अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं अपने, तो वो क्या है, अगर उसने अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, उसकी चीजें एकदम प्रॉपरली है एंड अप्रोप्रिएटली सेटअप्ड है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको अच्छी प्रॉपर परचेज प्राइस, उसको अच्छी प्राइस भी मिल जाएगी, उसका बिजनेस भी सेल हो जाएगा। बट उसकी चीजें गिच पिच है या मेस्ड अप है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी और उसकी परचेज प्राइस कम भी हो सकती है। तो इसलिए अगर कोई अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है और उसके अकाउंट्स एकदम अच्छे से मेंटेन है तो उसको एकदम प्रॉपर परचेज प्राइस मिल जाएगी अच्छी खासी। ओके, देन 9th पॉइंट आता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जो मैं यहाँ पे बात करी थी एविडेंस इन नहीं लोन्स वाले में, तो इसमें क्या होता है, इंसॉल्वेंसी यानी बैंकरप्ट भी बोल सकते हो आप, या दिवालिया निकल जाता है। तो क्या होता है, लोन लेके या तो भाग जाते हैं बहुत से, या बैंक से लोन लेके चुका नहीं पाते हैं टाइम पे, तो उस केस में इंसॉल्वेंसी वाला होता है। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजेक्शंस दैट हैव taken place in the past. Systematic accounting records assist a great deal in such situations. अब इंसॉल्वेंसी में क्या बहुत ज्यादा प्रोसेस होती है कि आपकी जो भी असेट्स वगैरह है ऐसा करके बहुत ज्यादा इसमें प्रोसेसिंग होती है। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, आपने जो भी पास्ट में ट्रांजेक्शन्स वगैरह किए हैं वो आपको कोर्ट में एक्सप्लेन करने होते हैं। तो अगर आपके सिस्टमेटिकली अकाउंट रिकॉर्डिंग है अकाउंट्स रिकॉर्डेड है तो वो एक तरह से बहुत हेल्प करते हैं ऐसी सिचुएशन के टाइम पे। वरना इस टाइम पे अगर आपकी चीजें बिखरी हुई है या मतलब अच्छे से मेंटेन नहीं है अकाउंट्स, बेसिकली मीन दैट कि अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली मेंटेन नहीं है तो
इसमें टाइम पे ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. बट अगर आपकी अकाउंट मेंटेन है तो इस प्रोसेस में बहुत ईजी हो जाता है और थोड़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग इशू, दैट्स नॉट टू स्मॉल. Then, helpful in partnership accounts at the time of admission or retirement or death of a partner or in the case of dissolution of the firm. Dissolution मतलब फर्म का बंद होना, डिसॉल्व हो जाता है ना, तो बंद होना. And at the time of admission आना, retirement जाना और death of a partner or in case of dissolution of the firm, the accounting record is of vital importance and use because it provides the basis to reach a settlement. अब अगर आपकी प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो सब चीज़ें कितनी हो रही है, एक सेटलमेंट करना होता है कि अगर फॉर्म भी बंद करें तो आधा आधा करना होता है. जो भी चीज़ें होती है, वही जो चीज़ होती है जो करना होता है सेटलमेंट के टाइम पे, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख के ईजीली सेटल की जा सकती है. ओके और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है. तो इसलिए एक एडवांटेज है कि ये पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अकाउंटिंग. ओके, देन नेक्स्ट कम्स हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. Accounting helps in taking a large number of decisions like the amount to be withdrawn by proprietor, the price at which goods should be sold, etc. तो अकाउंट्स हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि मतलब कुछ भी डिसीजंस लेने हो, क्या मतलब जैसे कि कितना अमाउंट विड्रॉन किया है प्रोपराइटर, मतलब जो ऑनर है उसने, या जिस प्राइस पे गुड्स सोल्ड हुए हैं या सोल्ड होने चाहिए, वो सारी चीज़ें की जो भी चीज़ें आपको डिसीजन लेने हैं बिजनेस रिलेटेड, तो उसमें क्या चीज़ें हेल्प करती है. यस, अकाउंटिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू गाइस लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज we can discuss in the comment section, and tomorrow we'll discuss the limitations of accounting. And thank you for watching. Bye.